Assalamualaikum grade 5. How are you all? कैसे हैं आप सब? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इन इंग्लिश के वीडियो लेसन्स में। स्टूडेंट्स, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब अपने घर पे बैठते हुए इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और इनमें दिए गए तमाम टास्क और एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सारे काम घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम एक और एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम करेंगे लेसन नंबर 12। तो आइए आज के ग्रामर के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बुक ग्रामर को जल्दी से निकाल लें। हाँ जी, ग्रेड 5, हम सब मिलके ग्रामर के लेसन्स में ग्रामर की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हैं। आज हम इसी तरह बात करने वाले हैं ग्रामर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है एडजेक्टिव्स। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि मेरा जो फेवरेट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी चीज के साथ एडजेक्टिव्स ऐड करना। अपनी राइटिंग्स में मैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 नए एडजेक्टिव्स के बारे में। एक नया एडजेक्टिव वो ये होगा कि आपने किस तरह एडजेक्टिव्स को प्रोनाउंस के साथ मैच करना है और बताना है कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। इंटरेस्टिंग ना? हाँ जी, तो आज का लेसन है 2 बातें हम स्टार्ट करेंगे, पजेसिव प्रोनाउंस के साथ और पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ। मैं अपना लेसन स्टार्ट करूंगी पजेसिव प्रोनाउंस के साथ। हम सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया है पजेसिव का क्या मतलब होता है। पजेसिव से मुराद ऐसी चीज जिसका कब्जा किसी के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि पोजेशन है, ठीक है, पोजेशन का एक वर्ड हमने पढ़ा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को अगर मेरे बोलने से पता नहीं चल रहा तो लिखे हुए इस वर्ड को वो अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं। याद आ गया? हाँ जी, पोजेशन का मतलब कब्जा, यानी किसी चीज की आपके पास ऑनरशिप नहीं है लेकिन पोजेशन है आपके हाथ में। I am possessive of these markers. ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे हाथ में है। I am not the owner but I have the possession. मेरे पास इनकी पोजेशन है, मेरे हाथ में इस टाइम मेरे पास है। तो ये मैं कहूंगी these markers are mine. तो mine का जो वर्ड है वो क्या है? हाँ जी, वो वर्ड बता रहा है कि ये possessive pronoun है। अब देखें, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं आपकी बुक में भी, उनको पढ़ लेते हैं। Possessive pronouns stand in place of noun or an adjective. ये जो possessive pronoun है ये कहाँ लगाई जाती हैं? ये आपके 2 बातें देखें यहाँ पे, या तो ये नाउन से पहले लगेंगी या तो ये एडजेक्टिव से पहले लगेंगी। इन दोनों के लिए यूज की जाती हैं क्या? बिल्कुल, पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हमारे पास है द बुक लाइंग देयर इज योर्स, यानी वो जो बुक वहां पड़ी हुई है इज योर्स। यानी आप ये नहीं कह रहे कि दैट इज योर बुक, आप कह रहे हैं द बुक लाइंग देयर इज योर्स, यानी वहां पे जो बुक पड़ी हुई है वो तुम्हारी है। मतलब के ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। हम यहाँ अगर पी लिख दें पोजेसिव प्रोनाउन तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हमें पता है ना, एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है ना? तो यहाँ पर आपका नाउन जो है वो कहाँ लग रहा है? उसकी जगह पे, किसकी जगह पे? यहाँ पे हमारी प्रोनाउन कहाँ लग रही है? इससे पहले, यानी कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो रही है, ऑब्जेक्ट की जगह योर्स लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है पोजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर कि वो एज एन एडजेक्टिव शो होते हैं। हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं। हमें पता है ना, नाउन से पहले हम कुछ ऐसे वर्ड्स लगाते हैं कि जिससे हमें हमारे नाउन के बारे में मजीद पता चल जाता है। अच्छा, possessive adjectives shows ownership of something. एक बात तो पता चल गई कि इससे हमें ownership पता चल जाती है कि कौन सी चीज किसकी है, ऑनर कौन है। They are normally placed before a noun or a pronoun. दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता चल गई, placed before a noun or a pronoun. स्टार बना देते हैं। 2 बातें पता चल गई। हमें क्या पता चलता है possessive adjectives के साथ? एक तो इनका ऑनर कौन है, दूसरा कहाँ लगाना है सेंटेंस में, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल को देखें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हिज शॉप। ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया, नाउन से पहले बता दिया, ये नाउन था ना, नाउन से पहले क्या लिख दिया है? हिज, पता चल गया। दिस इज हर कॉटेज। कॉटेज क्या था? शाबाश, नाउन।
और हर क्या हो गया जी, ये हो गई पोजेसिव एडजेक्टिव्स। यहां तक की बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि अब इन दो वर्ड्स को देख के याद आ गया होगा कि जो वर्ड्स हैं योर्स, इट्स, हिज, ठीक है, सारे वर्ड्स क्या हैं? फॉलोइंग आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स एंड देयर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। शाबाश। अच्छा, एक और बात सीखने, अब डिफरेंस बिटवीन यूजेज ऑफ हिज इन बोथ, इन दोनों में, बोथ का मतलब है पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों के अंदर हिज कैसे यूज होगा? जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना योर्स, इसी तरह की एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी है। पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर कैसे यूज होता है? द ब्लू बुक इज हिज, क्या होता है? वो प्रोनाउन कहाँ आ जाती है? एंड पे, हम यहाँ लिख देते हैं एट द एंड। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर क्या होता है? दिस इज हिज ब्लू बुक, तो हिज ब्लू बुक क्या होती है? एडजेक्टिव के साथ लिख दिया जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसको एज एन एडजेक्टिव बना के कहाँ लिखा जाता है? मिडल ऑफ द सेंटेंस में। ठीक हो गया? यहां तक की बात बच्चों को समझ आ गई है? शाबाश। चलो जी, अब हम जल्दी से कर लेते हैं एक्सरसाइजेस जी। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है? हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको देख लेते हैं। अंडरलाइन द पोजेसिव एडजेक्टिव इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। पता चल गया पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से वाले थे? एडजेक्टिव लिखा हुआ है, याद रखना, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, आवर हाउस इज लोकेटेड फार अवे। आर, ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? मिडल है कि स्टार्ट है? तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ सकता है, इसको टिक लगा देते हैं। नंबर 2, they have called a mechanic to repair their television. Their television क्या है जी? Possessive adjective. Number 3, he was able to defeat his opponent easily. उसने अपने मुखालिफ को बड़ी आसानी से हरा दिया। His opponent. ठीक हो गया? Number 4, the river overflowed its bank after the heavy rain. तेज बारिशों के बाद क्या हुआ? जो दरिया था वो क्या हो गया? ओवरफ्लो कर गया। कहाँ आ गया? दरिया का पानी आबादी के अंदर आ गया। इट्स बैंक। ओके जी। नंबर 5, योर कार इज ब्लॉकिंग द एंट्री। योर, हाँ जी, समझ आई कुछ बात? एडजेक्टिव समझ आ गए? योर कार। एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमने बात की थी कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे नाउन से पहले लगा हुआ है, ओके। इट्स बैंक नाउन से पहले लगा हुआ है। हिज ओपोनेंट नाउन से पहले लगा हुआ है, ओके। देयर टेलीविजन ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ओके। आवर हाउस टिक। समझ आ गई? ओके। अब जी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की बारी है। इंसर्ट सूटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव इन द ब्लैंक। अब हमने जैसे यहाँ पर आर, देयर, हिज, इट्स, योर, ये जो वर्ड्स यूज किए ना, इन्हीं को लगा के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना। वेरी इजी, लेट्स डू इट। द सीक्रेट एजेंट वाज लुकिंग आउट फॉर डैश वेयर अबाउट। यहाँ पर आप हिज भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या देयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि वो किसको ढूंढ रहा है। जो सीक्रेट एजेंट है ना, एक बंदे को ढूंढ रहा है, दो बंदे को ढूंढ रहा है, ज्यादा को ढूंढ रहा है, या फीमेल को या मेल को, तो हम सिर्फ लिख देते हैं हिज वेयर अबाउट, ओके। अच्छा, नंबर 2, डैश हाउस नीड्स रिपेयर सो वी हैव कॉल्ड इन अ मेसन। मेसन कहते हैं मजदूर को, ठीक है, हमने मजदूर बुला लिया, क्यों? क्योंकि हमारे घर में कुछ रिपेयर्स होनी थी। तो वी का वर्ड हमें ये बता रहा है कि हमने यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुई है वो है वी, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ जी, आवर हाउस नीड्स रिपेयर सो वी हैव कॉल्ड इन अ मेसन, ओके। 2 सेंटेंसेस हमने सॉल्व कर लिए, बाकी के सॉल्व करते हैं। नंबर 3, वी आर प्लानिंग टू गो टू डैश विलेज ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो जो यहाँ पे जो वर्ड है वी, ये हमें बता रहा है कि ये जो प्रोनाउन है इसका मतलब है, हमें पता चल रहा है कि आएगा आर विलेज ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नंबर 4, द स्कूल डिबेटिंग टीम गेव अप डैश प्लान्स टू पार्टिसिपेट। द स्कूल डिबेटिंग टीम, क्या लगाएंगे? कलेक्टिव नाउन आ गया, क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाँ जी, देयर प्लान,
टीम के अंदर काफी सारे लोग हैं ना, देयर प्लान्स टू पार्टिसिपेट। नंबर 5, आर यू विलिंग टू सेंड डैश क्वायर टू सिंग एट द ओपनिंग सेरेमनी? इट्स अ क्वेश्चन, आपकी बुक में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हुआ, आप लगा लीजिएगा। आर यू विलिंग टू सेंड डैश क्वायर, योर क्वायर, यू की बात है तो यू का प्रोनाउन आगे क्या यूज होगा? योर। ये बातें आपने देखनी है सेंटेंस में इन पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को लगाने से पहले। अच्छा, बी एक्सरसाइज, कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग एन ऑर्डिनरी एडजेक्टिव। एक तो हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी एडजेक्टिव कौन सा होता है? हाँ जी, वही एडजेक्टिव जिसमें हम कहते हैं ब्यूटीफुल, प्रिटी, बैड, वो वाला। एंड अ पॉसेसिव एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नाउन। फिर क्या बताना है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, हाँ जी, यही सारे वर्ड, हिज, देयर, आर, योर। कैसे? ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ डैश कफ। बिकॉज ऑफ हिज, पहले तो हम लगाएंगे हिज, कफ, कफ को भी डिफाइन करना है, कैसी थी कफ उसकी, एडजेक्टिव से बताना है। लिखेंगे सिवियर, सिवियर का मतलब होता है बहुत बुरी, तो हम लिख सकते हैं सिवियर कफ, बहुत ज्यादा उसको खांसी हो रही थी। नंबर 2, शी हैड टेकन डैश स्कार्फ। शी हैड टेकन हर, अब स्कार्फ कैसा था? एक तो हर तो आ गया, शी की वजह से हर लिख दिया हमने, जैसे ही की वजह से हमने हिज लिखा था। हर ब्यूटीफुल स्कार्फ, आप ब्यूटीफुल की जगह कोई कलर भी लिख सकते हैं, हर रेड स्कार्फ, हर पिंक स्कार्फ, हर व्हाइट स्कार्फ। नंबर 3, he has kept the papers in dash cupboard। he की वजह से लग जाएगा his, okay, his which cupboard? wooden cupboard, हम कहते हैं wooden, लकड़ी की कबर्ड में उसने क्या कर दिया है? लकड़ी की कबर्ड में उसने रख दिया है अपने पेपर्स। नंबर 4, come and take dash book। come and take your which book? हिस्ट्री बुक। अगर हम किसी भी बुक का नाम लिख सकते हैं, आप इंग्लिश बुक कर सकते हैं, आप मैथ्स बुक कर सकते हैं, आप किसी बुक का नाम भी लिख सकते हैं, पोएम बुक, राइम्स बुक, ओके। नंबर 5, he likes to stay in 5-star hotels because he likes dash meals। वो 5-star होटल्स में स्टे करना पसंद करता है, रहना पसंद करता है, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ वहां के मील्स पसंद है, खाने पसंद है। क्या प्रोनाउन लिखेंगे यहाँ पे? देयर, देयर मील्स, यमी, यहाँ आप लिख सकते हैं डिलिशियस, DELICIOUS, डिलिशियस मील्स। मील्स के बारे में भी बताना है ना, कैसे मील्स थे, समझ आ गई? हाँ जी, 2 हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं, सबने मेरे साथ सॉल्व कर ली हैं एक्सरसाइजेस, शाबाश। अब हम करने वाले हैं आखिरी एक्सरसाइज को सॉल्व। ओके बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज जो है ये बहुत इजी है, ठीक है। ये पहली 2 एक्सरसाइजेस जितनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात आपने सीखनी है, ये बबल में जो मैंने बात लिखी है, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं, 2 पॉसेसिव प्रोनाउंस या आप कहें 2 पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखने हैं। कैसे? एक वर्ड होता है इट्स, एक वर्ड होता है इट्स, सेम वर्ड, एक डिफरेंस है अपॉस्ट्रोफी। हमें पता है जब अपॉस्ट्रोफी की बात आती है तो क्या होता है, हमने सीखा था ना, हाँ जी, उसका मतलब है इट मीन्स बिलोंगिंग, किसी की चीज किसी के साथ क्या कर रही है, पोजेशन है उसकी। और इट्स का क्या है, ये है शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन। किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज की। समझ आ गई? अच्छा, अब इसको देखते हुए ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इट्स और इट्स। हाँ जी, एक पोजेशन वाला और एक आपने इट इज का शॉर्ट फॉर्म लिखना है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब इट्स की बात आएगी ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे IT''S, ये कहाँ लगेगा? ये वहां लगेगा जहां हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कोई नाउन बताया हुआ है। समझ आ गई? देखो सेंटेंसेस में देखो, द रिवर ओवरफ्लोड डैश बैंक्स। द रिवर ओवरफ्लोड, क्या हो गया, रिवर ओवरफ्लो कर गया इट्स बैंक। किसके बैंक? हाँ जी, अब हम करेंगे अपॉस्ट्रोफी के साथ, क्योंकि क्या बात हो रही है, रिवर के बैंक, बिलोंगिंग। नंबर 2, डैश अ प्रिटी कॉटेज। इट इज की कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इट्स, I कैपिटल T&S, कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी। डैश कोल्डर आउट देयर, बाहर सर्दी है, इट्स, अगेन नो अपॉस्ट्रोफी। नंबर 4, लुक
डैश अ केव बीनीथ द रॉक्स, शाउटेड अमांडा। अमांडा ने कहा क्या है जी, पत्थर के पीछे कुछ गार है। ठीक है, अमांडा ने कहा पत्थरों के पीछे एक गार है, तो हम कहते हैं लुक इट्स। यहाँ पर भी कोई पोजेशन नहीं है, ठीक है, कोई किसी की चीज नहीं है। नंबर 5, प्लीज टेक दिस बुक बैक, इट्स पेजेस आर डैमेज। हाँ जी, पेजेस ऑब्जेक्ट आ गया, कॉमा एस, इट्स पेजेस आर डैमेज सेड जॉन टू द बुक सेलर। जॉन ने किताब बेचने वाले से कहा कि इस बुक के पेजेस तो फटे हुए हैं, डैमेज है, आप ये बुक वापस ले लें। यहाँ तक हमारे हो गए आज के लेसन के सारे मेन पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस बिल्कुल कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने मेरे साथ सारे इस काम को अपनी बुक पे सॉल्व किया होगा, किया है ना, शाबाश। तो यहाँ तक हमारा लेसन होता है आज का खत्म। बच्चों हम इसे अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ मजीद इंटरेस्टिंग ग्रामर के टॉपिक्स के साथ, और हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर की बुक को। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।